किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा के लिए गेहूं की टॉप 5 उन्नतशील किस्में। इस वीडियो के माध्यम से हम 4-5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी किस्म जो पंजाब और हरियाणा के लिए सर्वोत्तम पैदावार दे सकती हैं। तो वे कौन कौन सी गेहूं की किस्में हैं? गेहूं की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेस्ट वैरायटी तो होनी ही चाहिए। सही समय का चुनाव आपको करना चाहिए, यानी सही समय पर गेहूं की बुआई करनी है। बेसल डोज उपयुक्त मात्रा पर आपको खादों का प्रयोग करना है। और यदि आप एक अच्छी और उन्नतशील किस्म का चुनाव करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। पंजाब और हरियाणा के जो गेहूं के फार्मर्स हैं, इनके लिए हम सर्वोत्तम उपज देने वाली किस्में लेकर के आए हैं। पहले पायदान पर हमने दोस्तों DBW 327 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। 327 गेहूं की वैरायटी ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाल ही पर विकसित की गई है, लेकिन अच्छी उपज देती है। करण शिवानी का नाम काफ़ी चलता है। यदि हम बालियों की लंबाई की बात करें तो इसकी बाली लंबी होती है और खाने में एवं पैदावार में बढ़िया वैरायटी है। पौधे की ऊंचाई 98 सेंटीमीटर के आसपास होती है। गिरने की समस्या बहुत ही कम आती है। तैयारी की बात करें तो 155 दिन के आसपास का समय लग जाता है। और पैदावार की बात करें तो 28 कुंटल से लेकर के 34 कुंटल तक 1 एकड़ से आप पैदावार निकाल सकते हैं। DBW 327 गेहूं की जो वैरायटी, इस वैरायटी को आप उपजाऊ भूमि और सिंचित क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त है। लेट बुआई ना करें, क्योंकि 150 दिन से भी प्लस का समय लगता है। तो ज़्यादा लेट बुआई ना करें, समय में बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। मध्य अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम की बात करें तो 10 से 15 नवंबर का जो टाइम रहता है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 2021 में करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा यह वैरायटी विकसित की गई थी। 327 एक बेहतरीन मैनेजमेंट और उपजाऊ भूमि मांगती है। सिंचाई की बात करें तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। तो यही सब कुछ है DBW 327 गेहूं की वैरायटी में, जो कि पंजाब और हरियाणा पर बहुत ही अच्छी पैदावार देने में कामयाब है, सक्षम है। दूसरे नंबर पर हमने HD 2967 गेहूं की वैरायटी को रखा है। अब यह जो HD 2967 गेहूं की वैरायटी काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। HD 2967 गेहूं की जो वैरायटी, यदि हम समय अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की यह वैरायटी है। और इस वैरायटी को आप मध्य अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। इसका दाना मोटा, वजनदार और बढ़िया क्वालिटी वाला होता है। बालियाँ लंबी होती हैं और 14 से 15 सेंटीमीटर तक बालियों की लंबाई हो जाती है। 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप 15 नवंबर के बाद बुआई कर रहे हैं, 25 नवंबर के बाद बुआई कर रहे हैं, तो फिर 1 एकड़ में 50 किलोग्राम तक सीड्स की बुआई करनी चाहिए। पैदावार की बात करते हैं तो 25 से 28 कुंटल तक 1 एकड़ से पैदावार आप निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1200 से 1600 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। और जो सिंचाई एरीगेशन है, 4 से 5 सिंचाई पर 2967 गेहूं की वैरायटी तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई लगभग 101 से 105 सेंटीमीटर तक हो जाती है। फुटाव काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नाइट्रोजन और बहुत ज़्यादा पास में करेंगे तो कहीं एक आध एक गिरने की समस्या भी आ सकती। बाकी रोटी ठीक आती हैं, लेकिन बेचने के पर्पज़ से हमारे हिसाब से 2967 को बेचने के पर्पज़ से ही आप बुआई करें। और HD 2967 भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। तीसरे पायदान पर हमने पंजाब हरियाणा के लिए DBW 187 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल ने 2018-19 में सिंचित क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया है, जो कि खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट बेस्ट है और सफ़ेद रोटी हमको देखने के लिए मिलती हैं। DBW को ज़्यादातर करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी आप 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। वैसे 10 नवंबर में भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप
15 नवंबर की बाद बुआई करेंगे तो पैदावार में यानी गिरावट देखने के लिए मिलने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक जाती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ब्राउन और येलो रस्ट यानी भूरा और पीला रतुआ के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। गिरने की समस्या बहुत ही कम है, लेकिन इस वैरायटी को आप समय बुआई करें अच्छी पैदावार निकालने के लिए। लगभग 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 से 1700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलेगी। अच्छे फुटाव आते हैं और 1000 दानों का वजन 40 से लेकर के 42 ग्राम के आसपास तक वजन होता है। पैदावार की बात करते हैं तो 25 से 26 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं, लेकिन और अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो इससे भी आप 28-30 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह वैरायटी 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की यह गेहूं की वैरायटी है और 5 सिंचाई में तक आप इस वैरायटी से पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छी भूमि पर आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो पैदावार भी लाजवाब देखने के लिए मिलेगी। नंबर 4 WH 1270 गेहूं की वैरायटी। अब यह जो WH 1270 गेहूं की वैरायटी है, हरियाणा HAU यूनिवर्सिटी द्वारा 2019 में उपजाऊ भूमि और भरपूर सिंचित क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया है। इस वैरायटी से अच्छी पैदावार निकालने के लिए भूमि दमदार उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए और मैनेजमेंट खाद दवाइयों का प्रॉपर शेड्यूल जो भी है ना, बेसल डोज अच्छा रखेंगे, तभी आप WH 1270 से अभी तक की अधिकतम पैदावार देने वाली वैरायटियों को यह वैरायटी टक्कर देती। पिछले साल बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस किया पंजाब और हरियाणा के बेल्ट पर। इस वैरायटी में लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और लगभग 155 से 156 दिन के आसपास का समय लग जाता है। यानी इस वैरायटी को आपको समय बुआई करनी पड़ेगी, लेट बुआई आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो वैरायटी है ना पूरा समय लेती है। समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर और अधिकतम 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। ध्यान रखिए 1270 गेहूँ की वैरायटी की लेट बुआई बिल्कुल भी ना करें। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो रतुआ रोग आता ना, रतुआ के प्रति रस्ट के प्रति सहनशील वैरायटी है और उपज क्षमता 28 कुंटल से लेकर के 32 कुंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं लास्ट ईयर मैक्सिमम उत्पादन निकालने में इस वैरायटी का कामयाब रहे। तो गेहूं की यह वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। अगली जो किस्म है, अगली जो वैरायटी है DBW 303 गेहूं की वैरायटी, जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में करण वैष्णवी के नाम से विकसित की थी। गेहूं की यह वैरायटी भी ना दोस्तों हाई टेम्परेचर सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में अच्छी खासी है। इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप लेट करते जाएंगे पैदावार घटने वाली है। लगभग 135 से 140 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है और जो उत्पादन है अभी तक DBW 303 का अधिकतम उत्पादन किसान निकालने में कामयाब रहे और 28 से 32 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जो बेसल डोज है आपको 1.5 गुना इस्तेमाल करना पड़ेगा। उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, सिंचाई के साधन अच्छे होंगे, तभी आप इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। पिछले साल काफ़ी मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा शिकायत आई थी कि MP पर DBW 303 उतनी सक्षम नहीं है, लेकिन कुछ किसान अच्छा उत्पादन निकालने में कामयाब भी रहे। कि आपने DBW 303 गेहूं को लगाया है और लगाया है तो कितना तक उत्पादन निकालने में कामयाब रहे, हमारे किसान भाइयों तक जानकारी अवश्य साझा कीजिए। बाकी पंजाब और हरियाणा पर यह जो DBW 303 करण वैष्णवी टॉप और नंबर 1 की वैरायटी है। 1 एकड़ में आपको 40 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और फुटाव क्षमता भी अच्छे हैं और खाने में बेचने के पर्पज़ से भी यह किस्म काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। बाकी अच्छा खासा उत्पादन देने वाली यह किस्म है। यदि आप पंजाब और हरियाणा से हैं तो गेहूं की यह किस्में पंजाब और हरियाणा पर काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस कर रही हैं। आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से यदि मैनेजमेंट करते हैं, बेसल डोज में आप DAP 1 बैग, SSP 1 बैग, MOP 30 किलोग्राम, इसके साथ ही सल्फ़र जो बेंटोनाइट सल्फ़र आती है 5 किलोग्राम, इन सभी को 1 एकड़ में यदि आप प्रयोग करते हैं बुआई के समय
और सही समय पर बुआई करते हैं तो यकीनन उपज में और पैदावार में चार चांद लगने वाले हैं। गेहूं को आप ज़्यादा लेट मत कीजिए, खेत की तैयारी करके गेहूं की बुआई कीजिए। ज़्यादा लेट करने में, ज़्यादा लेट सोइंग करने में गेहूं में लास्ट में जो दाना है ना वो पतला रह जाता है। तो हमारे किसान भाई सही समय पर गेहूं की बुआई करें। पंजाब और हरियाणा के जो किसान मित्र हैं वह इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। क्या इनसे भी कोई बेस्ट किस्में हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।